हे गाइस, वेलकम टू द चैनल। अच्छी फिल्मों की लिस्ट जो है वो अभी खत्म नहीं हुई है। टुडे वी आर गोइंग टू डू द रिव्यू ऑफ अ कंप्लीट अननोन। 2024 में ये मूवी आई थी और ये मूवी बेस्ड है म्यूजिशियन बॉब डिलन की लाइफ पे। अब पूरी लाइफ पे नहीं, ये बता दूं 1961 से 1965 तक की जो कुछ भी उनके लाइफ में घटनाएं हुई हैं उस पे ये मूवी बेस्ड है। इसके मेन लीड में है टिमोथी शैलमेट और एडवर्ड नॉर्टन, साथ में मोनिका बार्बरो भी हैं। सबने बहुत बेहतरीन एक्टिंग की है। उस पार्ट में हम लोग बाद में पहुंचेंगे। सबसे पहले स्टोरी की बात करते हैं। अब देखो, स्टोरी में स्पॉइल करने के लिए कुछ भी नहीं है, बट जितनी भी कहानी है बहुत अच्छी लगी मुझे। तो फिलहाल 2 घंटे 20 मिनट की ये मूवी कहीं भी बोर नहीं कर रही थी मुझको। मैंने इस मूवी को थ्रू आउट एंजॉय किया। मूवी पीरियड ड्रामा और म्यूजिकल की कैटेगरी में आती है और फॉर द फर्स्ट टाइम आई वॉज एंजॉइंग द सॉन्ग्स इन द मूवी। जितने भी गाने इस मूवी में है ना, लगभग हर गाना मुझको बहुत पसंद आया। कहानी में हमको देखने को मिलता है कि 19-year-old बॉब डिलन का जो कैरेक्टर है यानी टिमोथी शैलमेट, वो आता है न्यूपोर्ट टाउन में और मिलने अपने आइडल से जिनका नाम है वुडी गुथरी। वुडी गुथरी का कैरेक्टर किसी बीमारी की वजह से हॉस्पिटलाइज्ड है और वहीं पे इनकी मुलाकात होती है एडवर्ड नॉर्टन के कैरेक्टर से। बॉब का कैरेक्टर जब गाना सुनाता है इन दोनों ही बंदों को तो दोनों ही लोग बहुत इंप्रेस हो जाते हैं और इसके बाद में एडवर्ड का जो कैरेक्टर है वो उनको फोक म्यूजिक में स्टैब्लिश होने में हेल्प करता है और बंदा फिर इसके बाद जाहिर सी बात है कि जो भी तुमने इस टाइप की मूवीज देखी हैं धीरे धीरे कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ता चला जाता है। बट अब यहीं पे मूवी जो है वो बाकी मूवी से बहुत डिफरेंट हो जाती है, क्योंकि तुम सोचोगे कि किसी भाई पॉपुलर स्टार की कहानी है तो क्या होगा कि ढेर सारा पैसा, ढेर सारी शोहरत और इसके बाद ड्रग्स और दारू और इसके बाद पूरा लॉस्ट आउट हो जाना, फिर कहीं से एक लव इंटरेस्ट आना और वापस चले आना अपनी असली जिंदगी में। ऐसा इस मूवी में नहीं है, बिकॉज मूवी लगभग 4 साल की ही लाइफ को कवर करती है। तो उसमें ये तो चीजें जरूर कवर करती है कि उनका कैरेक्टर कितना केयरलेस था, बट साथ में एक डिफरेंट चीज कवर करती है और वो ये कि बॉब डिलन जो थे वो फोक म्यूजिक की वजह से पॉपुलर हुए थे, लेकिन वो इलेक्ट्रिक पे स्विच करना चाहते थे। अब जिस ऑडियंस को उन्होंने ग्रो किया था अपने अराउंड फोक म्यूजिक की बदौलत, वही ऑडियंस उनको सपोर्ट करती या नहीं करती इलेक्ट्रिक जाने के लिए, ये मूवी का एक्चुअली में मेन प्लॉट पॉइंट है। मूवी की मुझको एक चीज बहुत अच्छी लगी और वो थी इसकी सिनेमेटोग्राफी। 1960s के अराउंड का जो टाइम पीरियड दिखाया हुआ है। अब देखो, एक होता है ना कि जब पीरियड ड्रामाज होते हैं उस पर इंस्टाग्राम का वो ब्राउन सा फिल्टर वो लोग लगा देते हैं उसको पुराना दिखाने के लिए, रस्टिक दिखाने के लिए, बट इसमें ऐसा नहीं किया गया। कलर ग्रेडिंग बहुत बेहतरीन है, ऐसा लगता है कि हम 1965 में ही हैं। वाइड एंगल शॉट्स हैं, तो पीरियड ड्रामा की जो कुछ भी चीजें होनी चाहिए इस मूवी में बहुत बेहतरीन तरीके से पिक्चराइज की गई हैं। मैं एक बार फिर से इसके सॉन्ग्स के बारे में बात करना चाहता हूं कि सॉन्ग्स मूवी में ऑन द पॉइंट हैं, बहुत बेहतरीन है और तुम्हें बहुत पसंद आएंगे, कहीं से भी बोर नहीं करेंगे और तुम्हें स्किप करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। वहीं बात करूं अगर एक्टिंग की, तो टिमोथी शैलमेट इस टाइम में भाई हॉलीवुड का उभरता सितारा है, या कह सकता हूं मैं कि लगभग स्टैब्लिश हो ही चुके हैं। उन्होंने इस मूवी को प्रोड्यूस भी किया है और लगभग हर जगह दिखाई दे रहे हैं, लगभग हर दूसरी तीसरी मूवी में, बट स्टिल वो अपने कैरेक्टर को इस मूवी में इतना अच्छा पकड़ करके रखते हैं ना कि बहुत कन्विंसिंग लगते हैं। दूसरी तरफ एडवर्ड नॉर्टन को जो भी रोल मिला उन्होंने उसको बहुत बेहतरीन तरीके से निभाया है। स्पेशल शाउट आउट मैं देना चाहूंगा बॉयड हॉलब्रुक को, जिन्होंने रोल प्ले किया है इसमें जॉनी कैश का। अब अगर तुम जॉनी कैश को नहीं जानते तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जब मूवी में जॉनी कैश का कैरेक्टर जब इंट्रोड्यूस किया जाता है ना, तो उसका जो चार्म और करिश्मा है वो बॉयड बहुत बेहतरीन तरीके से स्क्रीन पे ले आते हैं और कुछ ही सेकंड्स में वो बहुत लाइकेबल कैरेक्टर बन जाते हैं। तुमको बॉब डिलन की लाइफ से रिलेटेड एक बहुत मजेदार चीज बताता हूँ कि ही इज द ओनली सिंगर टू गेट नोबेल फॉर लिटरेचर, और उनके कैरेक्टर को तुम इस चीज से समझ सकते हो कि वो नोबेल रिसीव करने सेरेमनी में गए भी नहीं थे। तो उनकी इस मस्ती और लापरवाही भरी लाइफ को ही ये मूवी एक्सप्लोर करने का काम करती है बहुत बेहतरीन तरीके से। इस मूवी को एकेडमी अवार्ड्स में 8 नॉमिनेशंस मिले हैं, इंक्लूडिंग बेस्ट पिक्चर और बेस्ट एक्टर, बेस्ट डायरेक्टर। तो देखते हैं कि एकेडमी अवार्ड्स में ये मूवी कितने प्राइजेस जीत पाती है। 7.7 की रेटिंग है फिलहाल के लिए IMDb पर इसकी। अब सैडली मुझे ये भी बताना पड़ रहा है कि मूवी अभी फिलहाल के लिए हिंदी में अवेलेबल नहीं है, इंग्लिश में है। तुम सबटाइटल्स के साथ में देख सकते हो और सबटाइटल्स की बाउंड्री को कूद करके पार करना सीखो। अगर तुम सबटाइटल्स में मूवीज देखना शुरू कर दोगे तो तुम्हारे लिए फ्रेंच, जर्मन, इटालियन, जापानीज, कोरियन, किसी भी बढ़िया मूवी की कोई भी लिमिटेशन नहीं रह जाएगी। हिंदी डब में आने का वेट नहीं करना पड़ेगा। बाकी ये मूवी बहुत बेहतरीन है। इस मूवी को देता हूँ मैं 5 में से 3.75। बहुत प्यारी मूवी थी। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। ये मूवी जरूर देखना और अगर इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो फिर चैनल सब्सक्राइब करो ताकि मिले अगली वीडियो में। बाय बाय।